ऋषि भरत को सलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। ऋषि भरत को सलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महा बात जनाई, पुनि मंदिर महा बात जनाई। नगर कुशल रघुराई, पुनि मंदिर महा बात जनाई। आवत नगर कुशल रघुराई, सुनत सकल जन नीकोठि धाई, सुनत सकल जन नीकोठि धाई। कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई, सुनत सकल जन नीओठि धाई। कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुर बासिन पाए, समाचार पुर बासिन पाए। नर और नारी हर्षि सब धाए, समाचार पुर बासिन पाए। नर और नारी हर्षि सब धाए। दधि दूर बारो चन फल फूला, दधि दूर बारो चन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला,
सबसे पहले कौन हर्षित हुआ? क्यों? क्योंकि अयोध्या कांड में प्रभु कह चुके हैं, भरत आपको तुम्हें अति कठिनाई, सबको तो कष्ट है, परंतु हे भैया आपको अधिक कष्ट हो। इसीलिए बाबा यहां पर क्या जना रहे हैं? सबसे पहले हर्षित भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। गुरु वशिष्ठ कोल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा तनुज रन मारे। आगे प्रभु के श्रीमुख वाक्य हैं, मोते अधिक गुरु ही जिए जाए। यही तो वैशिष्ट है। आप अपने घर में श्रेष्ठ का कितना सम्मान करते हैं, ये आपके आचरण में, आपके निर्णय में परिलक्षित होने लगता है। यहां पर भरत जी का कितना सुंदर देखिए, हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। क्या समाचार है? कि प्रभु रिपुरन जीत सुजस प्रभु आवत, सीता सहित अनुज आ रहे हैं। सब समाचार, हम अपने गुरु से, अपने श्रेष्ठ से कोई चीज छिपाएं नहीं। सब समाचार बाबा की लेखनी पे दर्शन करते चलिएगा। सुनत सकल नी उठी धाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाए। जिन मां ने अपने बच्चे को वन भेजा हो, 14 वर्ष के बाद जिसका बच्चा वापस आ रहा हो, उस मां तो मां है भैया। मातृदेवो भव, मां। कौशल्या जी के बारे में चिंतन करते हैं, भरत जी के समय आप देखेंगे तो जीर्ण खीर्ण होकर के कौशल्या जी जो इतनी तेजवान है वे, और वो मां जो अपने बहू को कितनी साज सज्जा सम्मान से लाई हो, और उनको वन भेजना पड़ा हो, कैसी स्थिति हो गई होगी। वो मां सोचिए क्या स्थिति रही होगी उन मां की, कैसे 14 वर्ष काटी। परंतु जिस घर में, जिस परिवार में गुरु श्रेष्ठ होता है, पूज्य श्रेष्ठ होता है, उस घर में कष्ट कितना भी आए वो पता नहीं चलता। गुरु वशिष्ठ पूज्य हमारे, हमारा और कोई पूज्य नहीं है, गुरु ही, उन्हीं के भरोसे हमने, आगे कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। इन्हीं की कृपा से, केवल कौशिक कृपा से। आगे समाचार पुर बासीन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। और हमारे लिए शास्त्र, जो शास्त्र विध जीवन जिया जाए, ये तधि दूर बारो चन फल फूला, और नव तुलसी दल मंगल मूला।
काम हो तो पहला भोग, और भोग में याद रखें तुलसी दल डालने के बाद ही रघुनाथ जी पाते हैं, या ना तो तुलसी जी की माला। ये क्या है? ये सब यही तो मंगल सगुन है और यही तो मंगल कार्य है, यही तो मंगल आचरण है, यही तो सिखाते हैं शास्त्र हमको। और इसी को तो सिखाने के लिए एक ग्रंथों में, इसी को सिखाने के लिए इतने सारे आयोजन प्रयोजन होते हैं, और यही नहीं सीख पाए तो सारा प्रयोजन व्यर्थ है। और यही तो श्रेष्ठ आचार्य संहिता है, यही तो श्रेष्ठ जीवन है। और अवधपुरी आवत जानी भई सकल सो भाकर खानी। अयोध्या धाम की जय हो। अवधपुरी, जहां राम वहीं अवध। आगे कितनी सुंदर बात करते हैं। अवधपुरी मां सरजू के प्राण हैं अवध के। त्रिविध बयान, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सब क्यों नहीं व्यापा? क्योंकि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म वेद। बड़ी सुंदर बात है। सब नर करहि क्या? परस्पर प्रीति, और क्या चलहि सुधर्म। स्वधर्म का, जिसका जो धर्म है, आपको जो कर्तव्य कर्म मिला है, आप घर में बड़े हैं तो बड़े का, छोटे हैं तो छोटे का, आपकी दुकान है तो उसको सुव्यवस्थित चलाइए। आपके भाई की यदि कोई और चीज है तो उसको सुव्यवस्थित चलने दीजिए। आपकी नजर उस पर नहीं होनी चाहिए और उसकी नजर उस पर नहीं होनी चाहिए। हर चल ही सुधर्म। जो आपको धर्म मिला है, जो आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, माताएं अपने घर में व्रत रखो ना रखो, परंतु अपनी सासू माँ की सेवा करो। यही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य, यही श्रेष्ठ आचरण है। यही तो राम राज्य है। और यही राम राज्य की सिर्फ परिकल्पना करके अवध धाम प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न? क्या नहीं था क्या पहले? जी नहीं, प्रसन्न नहीं था। जहां राम नहीं है वहां प्रसन्नता कैसे हो सकती है? कितनी तप तपस्या के बाद अवधपुर में जन्म मिले। और मेरे तो शरीर का सौभाग्य है कि अवध में जन्म मिला। इस शरीर का सौभाग्य है। और इधर मेरे प्रभु यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपि न देखावत नगर मनोहर, कपि न देखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस
विदित जग जाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो अवधपुरी सम प्रिय नहीं यह प्रसंग जा नहीं को यह प्रसंग जा नहीं को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी जन्म वर्णन कर रहे हैं सचित्र वर्णन। पुरी सुहावनी उत्तर देशे बह सरजू पावनी उत्तर देशे बह सरजू पावनी चाम जनते बिनहि प्रयासा जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा मम समीप नर पावहि बासा अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी मम धाम दा पुरी सुख राशि मम धाम दा पुरी सुख राशि हर से सब कपे सुन प्रभु बानी हर से सब कपे सुन प्रभु बानी धन्य अवध जो धन्य अवध जो राम बखानी हर से सब कपि सुन प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी धन्य अवध जो राम बखानी धन्य अवध जो राम बखानी यहाँ भान कुल कमल दिवाकर रघुकुल के नायक हैं। नील सरोरुह नील मणि प्रभु मेरे नील नील घन श्याम लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार यहाँ भान कुल कमल दिवाकर पिन दिखावत नगर मनो कमलवत जिनके कमल के नेत्र कमल। अरे एक कथा है कि कहा गया है ऐसा कि
माँ शक्ति के आराधना के समय वृंद कथा है यद्यपि कि जब नवम पुष्प समर्पित करने की बात आई तो प्रभु स्वयं, क्योंकि कमल नयन है प्रभु के, एक जब कमल गायब हो गया तो प्रभु अपने स्वयं नेत्र चढ़ा करके शक्ति आराधना करने जा रहे थे। भानुकुल रघुकुल तिलक है, सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देश। सबको अपनी जन्मभूमि प्यारी होनी ही चाहिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीश। स्वर्ग से भी सुंदर है भैया आपकी अपनी जन्मभूमि। जो भी आपकी जन्मभूमि, जहां पर भी आपका जन्म हुआ है, ये आपके लिए गौरव का विषय है। जहां पर भी, और इस शरीर के लिए कितना गौरव है बाप। अयोध्या में जन्म हो, मन से तन से कैसे भी यदि आपने धाम का चिंतन कर लिया, यद्यपि सब वैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जग जाना, तपि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, और यह प्रसंग जाने को कौन कौन जानता है? मैं संग काग भुसुंड दो। उसी प्रकार कौन जान सकता है? भक्त के अलावा भगवान के बारे में, भगवान के प्रसंग को जान भी कौन सकता है? जिस प्रकार शिव जी और कागभुसुंडी जी मास दिवस कर दिवस कर मरम न जाने, भगवान के मरम को जान कौन सकता है? जो भगवान के समीप रहता हो। जिस भक्त के हृदय में भगवान हो, वही भगवान के प्रसंग को, मरम को जान सकता है। और प्रभु को अवधपुरी इसलिए नहीं प्यारी, तो भगवान की लीला स्थली और क्रीड़ा स्थली अवधपुरी है, इसीलिए भगवान को अवधपुरी अतिशय प्रिय है। इसीलिए भगवान ने कितने 11,1111 वर्ष, 11 माह, 11 कल्प, 11 घड़ी, 11 क्षण अवध में वास करने के बाद अमराई, शीतल अमराई की छांव में चले गए। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ नीक लागे, नीक लागे हो राम, बड़ नीक लागे रघो जी के गौआ, बड़ नीक लागे रघो जी के गौआ, बड़ नीक लागे। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ नीक लागे रघो जी के गौआ, बड़ नीक लागे रघो जी के गौआ, बड़ नीक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, परिकर वैष्णव समाजा, राम नाम बोले जहाँ, राम नाम बोले जहाँ कोयल और कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ।
त्रिभुवन विनीता अवध जे करनौआ। क्यों नीक लागे? क्योंकि अवधपुरी सम प्रिय नहीं कहूँ यह प्रसंग नहीं को जननी जन्मभूमस् स्वर्गादि गरीयसी। बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा। भगवान ने क्रीड़ा स्थली अपनी किसी के निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण भगवान ने ये लीला स्थली किसी के दबाव में नहीं लिया है, निज इच्छा से चुना है अवध धाम। और वहां जाइए, अरे सरजू जी उत्तर दिस वही सरजू पाओ, जा मज्जन ते बिना ही प्रयासा। लेकिन विधि है, शास्त्र विधि। जाइए तो पहले आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। सर अरे अवध के रज को कुछ ना कीजिए तो अवध के रज को अपने पूरे मस्तक में, और कुछ हो सके तो अपने मुख में धारण करिए। हमारे कनक भवन सरकार के पास जाइए तो जहाँ सीढ़ी से जाइए वहीं से रज को उठा करके अपने मस्तक पर और कुछ अपने मुख में रख लीजिए। धाम में जाने का एक नियम है। और जाइए तो आनंद से नाचिए, कूदिए, गुनगुनाइए, घुमघुमाइए। अवध है भैया, अवध। भगवान ने स्वेच्छा से लिया है ये। तब अवतरव जाओ, मैं अवतरित होऊंगा। किस में? रघुकुल में अवतरित होऊंगा, आपके अंक से अवतरित होऊंगा। ये भगवान ने स्वयं, भगवान के श्रीमुख वाक्य और भगवान की इच्छा है। अब मनु शत्रुपा जी ने सिर्फ पुत्र चाहूं तुम्हें समान सुत, ये नहीं कहा था मुझे अवधपुरी का राजा बनाइए, दशरथ जी बनाइए, कौशल्या जी बनाइए, फिर उनके घर उतरिए। नहीं, बस एक चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम सन कवन दुरा। और प्रभु ने स्वेच्छा से लिया। और यही नहीं लिया, अति प्रिय मोहि के भासी मम धाम दापुरे सुख रासी। तो भैया हम सब किसके प्रिय हैं? अत प्रिय मोहि के बासी। राम जी का क्या वैशिष्ट है? क्या? परहित सरसि धर्म नहीं भाई। और हमारे श्रेष्ठ का ये वैशिष्ट है, वो ये कहते हैं कि आप परोपकार करो, परोपकाराय संता विभूतया। उनका ये कहना है कि परोपकार ही संत का आभूषण है। तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और हर से सब कपि सुन प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। क्यों? क्योंकि राम जी की विनम्रता देखा था। कपियों ने, कपि साथ में थे, युद्ध में थे, देखा है, पौरुष देखा है, राम जी की वीरता का दर्शन किया है। और इतना वीरवान, बलवान, तेजवान होने के बाद भी
अपने लोगों से इतना प्रेम, अपनी जन्मभूमि से इतना प्रेम देख कर सारे कपि लोग हर्षित हो गए। और हर्षित क्यों ना भैया, आपको अपनी जन्मभूमि प्यारी होनी ही चाहिए। आपको अपनी जन्मभूमि के उत्थान के लिए, जन्मभूमि के लोगों के कल्याण के लिए यथाउचित मदद करनी ही चाहिए, यदि आपको भगवान ने सक्षम बनाया है तो। आप शहर में कमाने के लिए आते हैं, ठीक है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य तीन ही अभाव हैं। इसी के लिए व्यक्ति पलायन कर रहा है ग्रामीण अंचल से शहर में। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीन ही मुख्य कारण हैं जीव के पलायन करने का। यदि आपको समर्थ बनाया है तो कुछ न कुछ रोजगार की व्यवस्था ना कर सकें तो कम से कम किसी को कहीं लगवा दें, आपके संपर्क हो। अभिप्राय की जन्मभूमि से जुड़े कुछ ना कुछ जो भी लोग हैं उनके उत्थान के लिए आप अपने शरीर से कुछ ना कुछ कर दीजिए, यही श्रेष्ठ धर्म है। और तभी आप प्रिय होंगे। प्रिय राजा वो नहीं है। आप अपने ऐश्वर्य से किसी को प्रभावित कर सकते हैं, प्रिय नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। देखिए, प्रेम और प्रभावित ये दोनों अलग चीज है। आप किसी को प्रभावित कर ले कुछ समय के लिए, परंतु आप उसके अंदर प्रेम नहीं प्रकट कर सकते। और मेरे राम जी आवत देखी लोग सब, अरे कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरियो, उतर्यो भूमि विमान। उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ। प्रेरित राम चलो सो, हर सुबिरहो अतिता। यही तो वैशिष्ट है। उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं। क्या रावण ने मार करके छीन लिया था, दूसरी संपदा को एक क्षण भी मेरे राम नहीं रखते। और पुष्पक भी इतने सालों से रावण का अत्याचार इसीलिए तो सह रहा था कि एक दिन इस पुष्पक पर मेरे रघुनाथ जी के चरण कमल पड़ जाएंगे, इसीलिए हम धन्य। इसी प्रकार आपको संसार में आताताइयों का भी अत्याचार सहना पड़ेगा। कब तक? इसी भाव में कि जब हमारे प्राण निकलेंगे ना, तो उस समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या हो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तांबरी कसी हो, ओठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, अरे प्रभु डरना हो प्रभु का। कुछ हंसी हो, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, प्रभु जब प्राण तन से निकले। त्राहिमाम बस मरना है। मौत का डर नहीं। मौत का डर आपको प्रतिदिन मारता है। मौत तो एक दिन मारेगी, लेकिन ये मौत का भय हमको आपको प्रतिदिन मार रहा है। इस भय से मुक्त करने की एक ही सत्ता है, वो है राम।
आए भरत संग सब लोग, कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोग, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महीधर धनु सायक। कितना आचरण है। आए भरत भरत भैया सबसे पहले भागे। क्यों? क्योंकि भैया आपको जिस चीज में जितनी प्रीति होगी उस कार्य को आप उतने ही वेग से और उतने ही तेज बल से संपन्न कराने का प्रयास करेंगे। और मेरे भरत भैया को किसमें प्रीति है? तो मेरे भरत भैया को राम राम जब ले वासा जा रहे, जब सांस भी लेते थे तो राम राम। पत्थर भी द्रवहि कुलिश, पत्थर भी पाषाण भी भरत जी के इस प्रेम को देखकर पिघल जाते थे। वो भरत जी भागे जैसे देखिए। और मेरे राम का वैशिष्ट देखिए, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महीधरि धनु सायक। श्रेष्ठ के सामने आप अपने बल का प्रदर्शन ना करें। मेरे प्रभु ने तुरंत त्राहिमाम 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 शरणम गच्छामि, त्राहिमाम त्राहिमाम मिले। बल को कोई धनुष बाण को कहां रखे और जाके चरणों में गिर पड़े। धाये धरे गुरु चरण सरोरो, अनुज सहित यति पुलक तनोरु। भेट कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। वशिष्ठ जी उठा करके प्रभु को हृदय से लगा लिया। मेरे राम जी का तभी तो कहते हैं मोते अधिक गुरु ही जिए जाए। कितनी विनम्रता है, कितनी विनम्रता है। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधुर लाए। सकला तुझीन मिले नायहु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत मुनि प्रभु पद पंकज, कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। नमत जिनहि सुन मुनि शंकर आज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठक उठाए, पर कर कृपा सिंदूर लाए। पर कर कृपा सिंधु बोल लाए। श्यामा
मुनि शंकर अज परे भूमि नहीं उठत उठाए। पाई माम कही पाई गोसाई। वो भरत जी आज 14 वर्ष के बाद जिस चरण कमलों के लिए भरत जी सर्वस्व अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए आतुर हैं, आज वो भरत जी 14 वर्ष बाद इतनी कठिन तपस्या के बाद जिन चरण कमलों का आज दर्शन पाए हैं, मेरे भरत जी दौड़ करके उन चरण कमलों को छा और प्रेम मगन प्रभु उठाए। जिस प्रकार जब पहली बार भरत जी को त्राहि मां प्रभु त्राहि, प्रेम के मारे भरत भैया उठ नहीं रहे। मेरे प्रभु उठाना चाहते हैं भरत भैया को, लेकिन मेरे प्रभु उठ नहीं। जिस प्रकार हनुमान जी को आप याद करें, प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। हनुमान जी भी जब प्रथम बार प्रभु के दर्शन किए तो प्रभु मैं कुटिल हूं, आप मैं बिसरा जाऊं, प्रभु आप लकुट की नाई पड़ गए मेरे बल और छर छर प्रेम आश। आज मेरे प्रभु के भी प्रेम आश। ये भैया भरत, और क्या छंदबद्ध मेरे बाबा आगे करने जा रहे हैं। इस मिलन को ना कोई गा सकता है, बस समझ सकता है। मेरे भरत भैया जिनको सांस में भी राम राम, जिन्होंने अपनी चिता लगा दी थी कि अब मेरे प्राण नहीं रहे, भरत भैया ने चिता लगा दी कि अब राम वियोग में मेरे प्राण अब मुझसे नहीं रहा जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने इतने ही माह के लिए भरत भैया को आश्वस्त किया था। और प्रभु क्यों आश्वस्त किए थे? क्यों? क्योंकि प्रभु 14 वर्ष पादुका अवतार के रूप में आकर के अवध का संचालन कर रहे थे। भरत भैया ने कहा प्रभु अब मैं इस अवध का संचालन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पादुका ही इस अवध का मैं तो सिर्फ एक प्रकार से इस पादुका से पूछ कर माध्यम था बस। और अब प्रभु हमारे अब आपके बिना रहे गए बहुत दिन राम प्रीत, अब राम के बिना जिन पिताजी ने प्राण त्याग दिए राम के बिना, उन राम के बिना अब नहीं राम, बहुत हो गए। और मेरे प्रभु जिन बाबा ने यहाँ पर छंदबद्ध किया है, राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित फूल कावल बनी, अति प्रेम लगाई अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलत अनुजहि, सोह मोपहि जात नहीं उम
पर्वत जल तन ललित पुल का वली बनी अति प्रेम हृदय लगा भैया प्रभु के हृदय तक पहुंचना है। चरण से प्रभु के हृदय तक की यात्रा एक ही माध्यम है, वो है प्रेम, राम प्रेम। रघुनाथ जी के चरण कमलों में जिसको प्रेम नहीं है, वो ये 3.5 हाथ का ये शरीर का कोई अभिप्राय। प्रभु मिलत अनुजहि सो। देखिए भाइयों से कैसे मिलना चाहिए, एक यही तो बार बार मैं कहता हूं, यही तो राम कथा है। भाइयों से कैसा मिलना चाहिए, प्रभु ने हृदय में लगा कर सारे जितने भी पुण्य प्रभु हर से शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। भरत भैया से प्रभु ने बहुत संवाद किया है, उनका हाल चाल पूछा है, अनेकों प्रकार से दोनों भाइयों के बीच में, और कहें तो भक्त और भगवान के बीच में प्रेम ही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। और प्रेम ने मानो शरीर रख लिया हो, दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर दोनों भाइयों के झरझर झरझर प्रेम अश्रु बह रहे हैं। समस्त गुरु जी सारी प्रजा देख रही है। फिर बाद में ठाठस रखकर प्रभु ने भरत भैया से कहा कि अब आगे सबसे मिलना भी है। फिर शत्रुघ्न जी से प्रभु मिलने गए, इधर लखन जी भरत जी से मिल रहे हैं। अनेकों प्रकार से भरत सब लोग एक दूसरे से मिलन हो रहा है। इधर प्रभु अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपा। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, हरि व्यापक सर्वत्र समान। राम अनंत अनंत गुना। अमित रूप से क्यों, सुंदर कितनी बात कहते हैं, कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की। और उनकी कृपा दृष्टि कैसे पड़ेगी, उनकी कृपा की दृष्टि के भाजन हम कैसे बनेंगे, कब, जब सब तजी भजन करहूं दिन राति। क्यों, क्योंकि यदि आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना है, कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। और भैया कृपा दृष्टि रघुवीर रघुवीर बिलो की। बस उनकी कृपा ही तो बरस जाए, उनकी कृपा दृष्टि एक बार पड़ जाए तो जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, यूं क्षण क्षण में कटते हैं। और पर आ रहा है, क्षण मह सभी मिले भगवान। और मेरे बाबा की लेखनी चली, उमा मरम यह काहू न जान। क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सुआस सुवासन भाखा। यही विधि सभी सुखी करिना। क्या किए, पहले कृपा दृष्टि, फिर दूसरा बाबा कह रहे सुखी किया। आप सबको सुखी कब कर पाएंगे,
कब? जब आप उस विषय वस्तु में निपुण होंगे। जैसे आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं मैथ, तो आपको मैथ के विषय में क्या होगी? पारंगता होनी चाहिए। आप पारंगत होने चाहिए, तब जाकर के आप क्या कर पाएंगे? उस विद्यार्थी को सुखी कर पाएंगे, उस विद्यार्थी को पढ़ा पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। और मेरे प्रभु क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो ये तो सुख के खजाना है। इनके शरण में आ जाने मात्र से तो दुख तो आपके लेस मात्र नहीं आता, आपके आसपास नहीं रहता। इसी प्रकार यही विधि सब ही सुखी करि रामा। मेरे प्रभु ने क्या किया? सबको सुखी कर दिया, सबको सुखी कर दिया। जो सुखी का अभिप्राय, जो जिस तरीके से, जिसको धन चाहिए था धन दे दिया, जिसको जो चाहिए था उसी प्रकार। सिर्फ क्या? कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी। और कृपा दृष्टि रघुनाथ जी तो कहते हैं मुझे कुछ चाहिए नहीं, भाव सहित खोजहि जो प्राणी। राम जी तो कुछ चाहिए नहीं उनको। हो, और बात भी है, संसार के पदार्थ में ऐसी कोई क्षमता ही नहीं है, संसार के पदार्थ में इतना बल ही नहीं है कि वो रघुनाथ जी को प्रसन्न कर पाए या रघुनाथ जी प्रसन्न हो पाए। सो सुख धाम राम यस नाम, जनु धेनु बालक बछत जी, ग्रह चरण बन पर बस गई। दिनयंत पुर रुख थन हुंकार करी धावत भई। जनु धेनु बालक बछत जी, ग्रह चरण बन पर बस गई। दिनयंत पुर रुख श्रवत थन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भव, गई विषम विपत्ति वियोग भव। दिन हरष सुख अगणित लहे। जनु धेनु बालक बछत जी, ग्रह चरण बन पर बस गए। पर बस गए। हाँ चरण बन पर बस गए। ये सुपुत्र हैं हमारे। अभी इनके जो गुरु जी हैं बहुत अद्भुत, पूज्य श्री अरुण भट्ट जी, उन्हीं से सीख रहे हैं तबला। बहुत साधक पुरुष हैं। जनु धेनु बालक बछत जी, और मिलती भी क्यों ना। जिस प्रकार हजारों की गौ माताएं हों, परंतु बछड़ा अपनी मां को उन हजारों की संख्या में ढूंढ लेता है और सीधा जाकर के उन्हीं के पास समक्ष जाकर के खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार मेरी मां
कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्च जनु धेनु लवाई। मेरे प्रभु मेरी माँ का मिलन हो। मेरी माँ ने मेरे प्रभु को गोद में लिया। और यही नहीं, प्रमाण है अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी। क्या बचन मृदु बहु विधि कहे, कई विषम विपति वियोग भवतिन, हर्ष सुख अगणित। प्रभु के मृदु वचन निकल रहे हैं, प्रभु के वचन ही नहीं निकल रहे थे अभी तक। जब भाई माँ का प्रेम, तो माँ को जब वन गमन की सूचना दिया था ना, तो एक क्षण के लिए माँ अवाक हो गई। और फिर आपको बताऊं, मानस में है, प्रभु ने उस क्षण भी माता को उस समय तुरंत सूक्ष्म रूप से अपना विराट रूप दिखाया और बोध कराया कि अब माँ भूल गई क्या, आपने ही तो मांगा था। माँ तो विवेक अलौकिक तोरे। और माँ अब उस विवेक को प्रेम में, पिताजी तो कहे ही थे कि मुझे कोई कुछ कहे, लेकिन मेरा प्रेम पुत्रवत रहे। मैं ब्रह्मोत्त प्रेम नहीं करना चाहता आपसे, परंतु मां को, आपको तो मैंने इसीलिए विवेक दिया था। तब जाकर के मां कौशल्या को तुरंत चेत हुआ, अन्यथा मां कौशल्या जाने ना देती राम को। अरे कोई अपने पुत्र को, परंतु दूसरा भाव, मातु विवेक। विवेक का क्या? वो मां धन्य है जो मां अपने बच्चे को कठिन तपस्या के लिए लगा दे। क्यों? क्योंकि कठिन तपस्या के बाद ही प्राप्ति का आनंद है। सुख चाहिए तो भैया कठिन तपस्या के लिए तैयार हो जाओ। कठिन तपस्या के बिना सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं, और यदि वो सुख प्राप्त है तो वो अस्थायी सुख है। वो अस्थायी सुख हो ही नहीं सकता, है ही नहीं और होगा भी नहीं। यदि आपको अस्थायी सुख चाहिए तो आपको भैया कठिन तप के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और वही मां आज 14 वर्ष के बाद अपने पुत्र को गले से लगा प्रेम आश्रु झरझर झरझर बह रहे हैं। मां की दशा को बखाना नहीं जा सकता। मेरे रघुनाथ जी भी मृदु बांसुरी बोल रहे हैं, मां मैं कैसे रहा। अनेकों मां से मां मिल रही, मां सुमित्रा जी से। सासु साबिन मिली बैदेही, सासु साबानी मिली बैदेही, चरणन लागी हरषु अति तेहि, चरणन लागे हरष अति तेहि, देहि आशीष बुझको सलाता, देहि आशीष बुझको सलाता, होई अचल
सबन कह रहे हैं मिली बैदे। अभिप्राय, जिस प्रकार चित्रकूट में चरण सेवा के समय माँ ने 3 रूप रख लिया था, उसी प्रकार यहाँ पर 3 रूप रखकर माँ वैदेही। क्यों? क्योंकि माँ वैदेही कोई साधारण नहीं है। जानको योगी वरम, वो योगी हैं, वो कोई साधारण नहीं है। अब तीनों सासू माँ को प्रणाम कर रही हैं, कहती हैं ना माँ कि ये कुछ समय है माँ, इस समय मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी। तो क्या किया? सेवई समय दीन देव वनदाता। सेवा के समय देवताओं ने हमको वन दे दिया। इस समय मां, मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना था। भैया, जब हम अपने घर में बुजुर्ग की सेवा करेंगे तो फिर आशीर्वाद भी यही आएगा, हो हे अचल तुम्हारे ही बाता, अचल होई अचल तुम्हारे ही बाता, होई अचल तुम्हारे ही बाता। सेवा सेवा। आज घरों में जो दशाएं हो गई, बहुएं आने के बाद ही अपना अलग क्या है, उन बहुओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि मेरी जानकी जी कोई साधारण नहीं थी। विदे हैं, विदे योगियों के गुरुओं की गुरु हैं और कोई साधारण नहीं है। जिस शिव धनुष को रघुनाथ जी ने उठाया, उसके पूर्व बड़े बड़े योद्धा और जितने लोग थे, उस धनुष को मां प्रतिदिन उठा करके लीपन करती थी उस धनुष की। कोई साधारण नहीं थी मां। उन मां ने मर्यादा की सीमा रेखा नहीं लाई। वो बात अलग है कि मां, वो लीला का प्रसंग है, तुम पावक में करो निवासु, मां तो प्रवेश कर गई थी। और मां भी कौन? सीता, जो तपस्या रूपी अग्नि में प्रकट हो। मां की कम तपस्या हुई है क्या? वही सीता है जो तपस्या रूपी अग्नि में प्रकट हो। वही राम जो अपने शरीर को तपाए। राम बन गए तो बन गए, वन ना गए होते तो राम राम ना होते। तपस्या से कभी भागना नहीं चाहिए। तपस्या हमारी पहचान है। देहियसी सब कुशलाता। लेकिन माता जी लोग कर क्या रही हैं? सब रघुपत मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल कहीं। कनक थार आरती उतारई, बार बार प्रभु गात निहारई। बार बार किसको देख रहे हैं और किसको देखेंगे भी भाई? जब राम जिसके जीवन में हो, जिसके जीवन में सरकार साक्षात हो, वो जीव को देख करके क्या होगा? इनको ना देखा तो किसको देखा? राम राम, जिसके जीवन में राम नहीं है ना, उसके जीवन में क्या प्रवेश करता है पता है? काम। राम गए
काम प्रवेश किया। काम माने अहंकार। कल बात आई थी, आप अपने घर को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं तो अहंकार को निकाल दीजिए, और यदि घर को आप अव्यवस्थित करना चाहते हैं तो बस थोड़ा एक ही बात है, बस धीरे से अहंकार को प्रवेश करा दीजिए, अहमता को प्रवेश करा दीजिए। कितना भी अच्छा घर क्यों ना हो, अस्त व्यस्त हो जाए। और फिर सब रघुपत मुख कमल बिलो। देखिए ये शिक्षा भी है। जब हम दर्शन करें, दर्शन करने कहीं जाएं तो इधर उधर ना देखें। जितनी देर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है उतनी देर अपने इष्ट के नयन और इष्ट के चरण के अलावा कहीं दृष्टि ना करें, और उन्हीं के चरण को देख कर करके अश्रुपात करते रहें। मंदिर में भी जा करके इधर उधर चकम चक इतना परपंच करते हैं, नहीं। जाइए तो चुपचाप कोने में देखो। आशीर्वाद छीनने और घूस देने से नहीं मिलता है। अब ऐसी व्यवस्थाएं हैं तीर्थ स्थानों पर, अब क्या कहा जाए। लेकिन आप जाइए, जहां पर भी मिल जाए, वीआईपी में मिल जाए, वीआईपी में अच्छा है, जहां पर भी जैसा भी मिल जाए आपको, खंभ पकड़ करके अपने कनक भवन सरकार को देखते रहिए, और उनको देखते देखते दो प्रेम आश्रु के बिंदु आपके नेत्रों में आ जाए। हे मेरे कनक भवन सरकार, बस अंत समय शरण में ले लो, बस मुझे बल दो, बुद्धि दो, विवेक दो। भूल कर भी हम कुमार्गी ना हो, हमारा समाज कुमार्गी ना हो, हमारे समाज में प्रत्येक जीव प्रसन्न रहे, सब सुखी रहें, यही मांगना है। और जब सब सुखी रहेंगे तो हम तो सुखी हो ही जाएंगे। बारिश सब जगह हो, हमारे खेत में ही ना हो, सब जगह हो। जब सब जगह होगी तो हमारे खेत में भी हो जाएगी। दुख कारण क्या है कि हमारे यहां हो। हृदय विचारत बार ही बार कवन भांति लंका पति मारा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, क्योंकि अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निश्चर सुभट महाबल भारी। इसीलिए तो मेरे शिव बाबा संपुट दे रहे हैं, बंधहु बाल रूप सोई रामो। अरे सब सिद्धि सुलभ जपत जिसना। इस प्रकार बच्चे को खिलाने में बहुत विधि निषेध का आपको ध्यान नहीं देना पड़ता। और एक चीज और बताएं आपको, आप बच्चे को जब खिलाते हैं तो उसको ध्यान भी बहुत देते हैं, क्यों कहीं ऐसा ना हो आंगन घर से बाहर चला जाए। देते हैं कि नहीं देते हैं? उसी प्रकार यदि आप भगवान का भजन करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्षण बिना रघुनाथ जी के भजन के निकल गया, तब आपकी विवेकता और आपका मन उसी में लगा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो ये क्षण बिना राम के भजन के निकल गया। जब आप इस भाव से भजन करेंगे तब जाकर के प्रभु की कृपा दृष्टि, तब जाकर के रघुवीर बिलो, तब जाके अति प्रिय मोहि करवासी। अयोध्या में भगवान राम को नहीं पूजते, वहां तो बंधु बाल रूप को पूजते हैं। वहां पर तो जितने भी संत भगवंत लोग हैं वो बाल रूप की आराधना करते हैं प्रभु को। अरे मेरे राघव हैं अति सुकुमार,
गंगा मैया धीरे बहो। अरे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़े नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़े नहीं जा। क्या कहती है? खेलन को राघव दूर न जाओ, खेलन लो राघव दूर न जाओ। क्या करो? ठुमका ठुमका भुनाच दिखाओ, ठुमका ठुमका प्रभु नाच दिखाओ। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़े नहीं जा। ये प्रेम, ये प्रेम। तब प्रभु अरे धूर दूषित हुए। मां जब प्रसंग है बालकांड में कि जब मां राघव जी को स्नान करा करके श्रृंगार करा करके राघव जी को आंगन में बिठाई कि मैं भोजन बना रही हूं, अभी पिताजी आएंगे तो भोजन करना है राघव जी। और मेरे राघव जी ने जैसे देखा माँ अंदर चली गई, तुरंत जा करके प्रभु अवध में धूल दूषित हो गए, अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। पिताजी को बुलाते हैं, पिताजी आओ राघव भोजन करना है। नहीं, आवत नहीं प्रभु। और माँ जब गई बुलाने तो प्रेम से बुलाती है, और माता के बुलाने में भैया प्रेम। यही तो राघव का वैशिष्ट है। और उन्हीं अवधवासियों को तो यही अवधवासी अभी भी त्रिलोक की विजेता को जीत करके आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए त्रिलोक की विजेता ना 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 ना। अरे मेरे राघव, अरे 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 ना राघव ना। जब जल पिलाइए तो अरे मेरे राघव है, प्यार से पिलाइए, सुलाइए तो थोड़ा सा चरण दबा दीजिए, त्रिलोक के स्वामी हैं, थक गए होंगे। अरे सेवा ऐसी कीजिए। तो मीरा जी ने यही सेवा तो किया था। अरे मेरे राघव हैं, अति सुकुमार हैं, अति सुकुमार जुगल मेरे। अति सुकुमार, सुकुमार नहीं कह रहे हैं, अति सुकुमार। यही तो प्रेम है, यही तो राघव का वैशिष्ट है। लक्ष्मण अरुमा सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मार। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु।